और बच्चा क्या होता है, उनमें बहुत कंफ्यूज रहता है, अरे ये छूट गया वो छूट गया। ऐसा नहीं, अच्छा चैप्टर है, दमदार चैप्टर है और ज्यादातर बातें इसकी आपको पता है। इन प्राइम नंबर, इनसे जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द एक सवाल होना ही होना है, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो सबसे पहले तुम्हारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि इनमें से कोई सवाल आए और तुम्हें गलत नहीं करना है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने ऐसा फोकस किया, पूरी बात की गारंटी है कि इस वीडियो में आपका मार्क्स जो है 110 100 के पास अगर आप कहीं स्कोर कर रहे हो, वी आर गोइंग टू टेक अप टू 140 प्लस, उसे हम 140 प्लस बनाने वाले हैं। अब मुझे कौन कौन भाई पूरे अपने मन तन धन से कह सकता है कि सर 150 में से 150 ठोकूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। Yes, hope so you people are doing amazing and मेरे champions, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि you people are rankers, you have to say this to yourself, अपने आप से ये बार बार कहते रहना है, knock yourself and say yes 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 I am the ranker। और मैं केवल सैनिक में भाई ऐसा नहीं है कि भाई सैनिक केवल देने जा रहा हूं, उसे क्वालिफाई करने जा रहा हूं। एवरी डे यू हैव टू से दिस टू योरसेल्फ, आई एम द रैंकर एंड नो वन कैन बीट मी। आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं है, इससे नहीं उससे नहीं, कौन क्या कर रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो 12 से 15 दिन बचे हैं, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखोगे तो भाई ये बुक है वो बुक है, फलाना डमकाना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और बच्चा क्या होता है, उनमें बहुत कंफ्यूज रहता है, अरे ये छूट गया वो छूट गया। ऐसा नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत पर्टिकुलर बताऊंगा कि भाई क्या बातें आपको हर एक चैप्टर के प्रिसाइज टॉपिक्स में लिख करके लाया हूं, और आपका इतना मटेरियल मैं इतना कर देने वाला हूं कि आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने ऐसा फोकस किया, पूरी बात की गारंटी है कि इस वीडियो में आपका मार्क्स जो है 110 100 के पास अगर आप कहीं स्कोर कर रहे हो, वी आर गोइंग टू टेक अप टू 140 प्लस, उसे हम 140 प्लस बनाने वाले हैं। यस, हाउ वी विल डू दैट, that is the magic and you are going to see that। सब the very first thing, पहली बात अपने आप को बोलो, everyone, अब मुझे पता है मेरे चैंपियंस, यू हैव टू से दिस टू योरसेल्फ, आई एम द रैंकर एंड नो वन कैन बीट मी। भाई आप रैंकर हो, आप चैंपियंस हो, और मुझे आप पर पूरा का पूरा भरोसा है। राइट, कम ओवर हियर, आ जाइए। सबसे पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर को जब आप देखते हो तो इस बात को ध्यान में रखना, भाई 5 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, और आपको पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका मैथ्स ही रोल प्ले करेगा। भाई 5 सवाल नंबर सिस्टम से बनते हैं, यानी 15 मार्क्स के कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अच्छा चैप्टर है, दमदार चैप्टर है, और ज्यादातर बातें इसकी आपको पता है। अब कहां हमें फोकस करना है, इस बात को भी जरा सुन लो। सबसे पहले भाई एक क्वेश्चन हर बार के पेपर में तुम देखोगे, मैंने ये एनालिसिस करा है आपके प्रीवियस ईयर, अभी तक की जितना मेरा तजुर्बा है उसे मैं आपको यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट, यानी डिजिट्स दे दिए जाएंगे और उन डिजिट्स का इस्तेमाल करके नंबर बना दो। स्मॉलेस्ट बनाना, ग्रेटेस्ट बनाना, उनका डिफरेंस निकालना, सम निकालना, इसमें तुम गलती नहीं करोगे, मुझे पता है। रोमन न्यूमरल, पक्की बात है, एक क्वेश्चन रोमन न्यूमरल से आना ही आना है। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, इनका कन्वर्जन कि भाई 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि 1 बिलियन कितने करोड़ के बराबर होता है। यूपी सैनिक में आया था ये सवाल, ठीक है जी। इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम से सवाल बनना ही बनना है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड टोटल नंबर, ये क्या है, ये क्या है? भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक सवाल तुम्हें अगर याद हो, क्या सवाल था कि आपके 2 डिजिट के टोटल कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। वो वही पूछा गया था कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होते हैं। सेम क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ा सा अलग, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, और भाई कहेगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको 19 से ऐसा कह सकते हैं कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 19 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ऐसा सवाल आप जानते हो, आप पहचानते हो, बशर्ते गलती नहीं करना। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में 3 ही रूल आपको ध्यान रखना, एक 3 का, 9 का और 11 का, यही इनका फेवरेट है। इससे ज्यादा इधर उधर का कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का एक सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। ध्यान देखना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इनसे जरूर एक क्वेश्चन रहेगा,
कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द एक सवाल होना ही होना है, इस बात को ध्यान में रख लेना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, बस इतनी सी तो बात है मेरे दोस्त। क्या मैं सक्सेसर प्रीडिसेसर भूल गया? नहीं नहीं नहीं, भूल तो सकते ही नहीं है। अगला एक टॉपिक इसका बहुत मजेदार, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, पक्की बात है एक क्वेश्चन। और एक सवाल तुम हर बार अपने पेपर में देखोगे, क्या? स्क्वायर रूट क्यूब रूट से ऐसा लिख देगा, √625 अपॉन में √169 इंटू √49 अपॉन में √ यहां पे लिख देगा 324, फिर मैं लिख देता हूं √225 अपॉन में मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों 49 लिख देता हूं। चलो चलो चलो, अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में क्यूब रूट स्क्वायर रूट से आना ही आना है। जी हाँ, तो गलतियां नहीं, यानी 15 नंबर के अगर इतनी बात तुम्हें आती है, तुम्हें ध्यान है, तो सबसे पहले तुम्हारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि इनमें से कोई सवाल आए और तुम्हें गलत नहीं करना है, यानी सवाल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। राइट, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। लेट्स जंप टू द सेकंड चैप्टर। क्या कह रहा है? HCF और LCM। 9 मार्क्स के यहां पे आपके आसपास 9 मार्क्स से 9 से 12 नंबर के आसपास के सवाल बनते हैं। क्या? फैक्टर्स जानना जरूरी है, मल्टीपल्स जानना जरूरी है। अच्छा जी, LCM और HCF निकालने आना चाहिए। HCF और LCM निकालने में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये तो फेवरेट है ही कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उन्हीं दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिमाइंडर वाले सवाल, बेसिक से सवाल है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए और एक क्वेश्चन टाइल्स वाला। क्या है टाइल्स वाला इनका? बहुत बाबा आजम के जमाने से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई मान, अब इसका जवाब तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि भाई मान लीजिए ये एक रूम है जिसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर, यानी तुम समझ गए होगे कि ये रूम की जो डायमेंशन है वो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो रेक्टेंगुलर रूम है। अच्छा, इसमें लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर टाइल्स में क्या लगा सकता हूं? तुम मुझे यहां ऑप्शन में बताओगे। देखूंगा कमेंट सेक्शन, ध्यान रखना, देखूंगा तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हर एक बच्चा, ये अनावरी चाइल्ड, मुझे आप सभी पे है भरोसा, तुम करके दिखाओगे। और रैंक 1, आई एम एक्सपेक्टिंग रैंक 1। वो कहते हैं ना कि भाई इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है कि यू आर माय चैंपियन एंड यू डू हैव कैपेबिलिटीज टू डू सच थिंग। आइए जरा, अब भाई अगर आपने पता लगा लिया हो इनका HCF निकाल के कि मैक्सिमम साइज का टाइल्स क्या लगेगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स। अब एक रूम में मैं टाइल्स लगवा रहा हूं तो उसमें मदद कौन करेगा? तुम करोगे, मैथ्स करेगा, और मुझे बताना है इसमें कुल कितने टाइल्स लगेंगे। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है एंड आई नो दैट यू माय चैंपियंस आर एबल टू आंसर दिस। नेक्स्ट पे आइए, और इसी में एक वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही मजेदार। देखना क्या, सर्कुलर ट्रैक वाला, कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे 3 एथलीट दौड़ रहे हैं, एक 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर रहा है, एक 12, एक 15, भाई ऐसा वाला। तो भाई बताओ तीनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम में मिलेंगे? ये क्वेश्चन। LCM निकालना, देखो LCM में क्या क्या निकालना। ट्रैफिक लाइट, भाई 2 ट्रैफिक लाइट है, एक पे हर 2-2 सेकंड पे लाइट जलती बुझती है, दूसरे पे हर 5-5 सेकंड का। निकालने के लिए क्या देगा? स्टेप्स वाले, 3 लोग एक जगह से चलना शुरू करते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना? और कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेंगे जब इक्वल डिस्टेंस वो लोग चल लेंगे। अच्छा जी, बेल्स, घंटियां, घंटियों वाला सवाल, घंटी दिमाग की घंटी बजा दे। एक पहले ऐड आया था, ये है आम जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी, दिमाग की घंटी बजा दे। आइए, और एक HCF में देखो क्या इनका वर्ड प्रॉब्लम हमेशा से आता है कि भाई 2 रॉड हैं, उनकी लेंथ दे देगा, या फिर कहेगा जिस रूम में तुम बैठे हो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और भाई मैक्सिमम साइज का मेजरिंग टेप क्या लेकर के आओगे जिससे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें मेजर कर दी जा रहे। अरे बाबू, बहुत बेसिक सा सवाल। हाँ, अगले पे आना। अब देखो 3 कंटेनर में, एक में मान लो 50 लीटर, इसका जवाब एक्सपेक्ट करूंगा, 50 लीटर मिल्क रखा हुआ है, दूसरे में मान लो 80 लीटर 80 लीटर आपके क्या रखा हुआ है? ऑयल रखा हुआ, और तीसरे में जूस है। जूस तो हम ज्यादा पीना पसंद करेंगे, इसमें 100 लीटर। तो भाई एक आपको कंटेनर बनवा के लाने के लिए मैं ड्यूटी दे दूं कि मार्केट से एक कंटेनर बनवा के लाओ बाबू, और वो ऐसा सबसे बड़े से बड़े साइज का कंटेनर होना चाहिए जो इसे भी इक्वली मेजर कर दे, इसे भी। क्या निकालना है? HCF। जवाब कहां? कमेंट सेक्शन में। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। देखो 2 चैप्टर हमने निपटा दिया,
तीसरा चैप्टर, इससे भी भाई बात करें फ्रैक्शन और डेसिमल से, तो कुल मिला जुला के मैं कहूंगा 9 से 12 नंबर का सवाल बनता है, दोनों चैप्टर के मिला जुला के कहूं तो। अच्छा जी, क्या सबसे पहले जानना कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है मेरे दोस्त? फ्रैक्शन एक होल, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। जैसे मान लो एक मैं चॉकलेट लेकर के आया तुम्हारे लिए, और इस चॉकलेट को मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। 2 का ये कितना पार्ट है? ये 1 पार्ट है, तो 1/2 ये हो गया, और ये 1/2 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो एक। तो यानी कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है? होल, यानी एक कोई भी होल वैल्यू का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। बहुत बढ़िया, इसके टाइप्स जानना जरूरी है कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है ना, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, कंपैरिजन फ्रैक्शन का, हाँ यहां से पक्की बात है क्वेश्चन, ये तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है स्टेटमेंट में एक आध सवाल आ जाए, लेकिन सबसे एकदम मस्ट है, जरूरी 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 क्या कि भाई फ्रैक्शन तुम्हें दे रखा है, और इन फ्रैक्शंस को कह देगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर कहा जाएगा इन फ्रैक्शन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और तुम इसका जवाब मुझे बताओगे। इनमें मैं पूछ रहा हूं लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, किसमें? कमेंट सेक्शन में याद रखना जवाब मेरे दोस्तों, एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। पक्की बात है, सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल तो बिल्कुल, 2 क्वेश्चंस बिल्कुल ही होंगे सिंप्लीफिकेशन से। और कितने नंबर के? कितने नंबर के? 6 नंबर के। 6 मार्क्स आपके यहां से आते ही आते। बताते चल रहा हूं क्या पढ़ना है, किसको ध्यान में रखना है, बस इतना ही फोकस कर देना। बहुत ज्यादा ताम झाम यहां वहां मत, अपने आप को गुमराह मत करना। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है भाई लोग यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन से एक सवाल, एक सवाल आता है। यूनिट कन्वर्जन का क्या सवाल कह देगा कि बताओ केजी को ग्राम में, या फिर लीटर को मिलीलीटर में, या फिर मिलीमीटर में, है ना। इन सब चीजों में कन्वर्जन का एक क्वेश्चन बनता है। यूनिटरी मेथड कम से कम 1 या 2 सवाल बनेगा ही बनेगा कि भैया एक शर्ट में अगर मान लीजिए मैं 12 शर्ट 1080 रुपए का लेकर के आया, तो ऐसे 5 शर्ट कितने का लेकर के आऊंगा? जवाब कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, नेक्स्ट परसेंटेज पे वही बेसिक से सवाल, वही मार्क्स वाला सवाल याद रखना। बार बार कह रहा हूं मार्क्स वाले सवाल कि एक बच्चा अगर 45 कह सकते हैं 75 मार्क्स लेकर के आता है और वो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है, बताइए एग्जाम अगर 200 नंबर का कंडक्ट कराया गया तो कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है जी, परसेंटेज का सवाल ये याद रख लेना। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज भी आपके यहां पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रख लेना 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई, 6 से 9 नहीं कहूंगा मैं कहूंगा भाई यहां से, हाँ 6, 2 क्वेश्चन मान लो, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम वेरी होते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से सिंपल सा सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल। और याद रखना प्रॉफिट लॉस में भाई वो वाला सवाल कहूंगा ओवरहेड चार्जेस वाला, कि मैं एक स्कूटर, एक कार या फिर बाईसाइकिल खरीद के लाया 5000 रुपए में, और फिर उसके ऊपर मान लो 1500 रुपए का मैंने मेंटेनेंस चार्जेस लगवा दिए उसको सही वही कराने में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए, फिर मान लो मैंने उसे बेच दिया 8000 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ? ये क्वेश्चन याद रख लेना, ओवरहेड चार्जेस वाला हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बनते हैं, या फिर सिंपल प्रॉफिट परसेंट निकालो, सिंपल लॉस परसेंट निकालो, ये क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट भाई लोग 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे, मैं बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। वो कहां पे खेलेंगे याद रखना, इनमें एक ही चीज इनका है अभी तक, या तो टाइम जो है ना, टाइम का ही वो करेंगे। पक्की बात, सीधी अमाउंट दे देते हैं, सीधा आपको प्रिंसिपल मनी दे देंगे तो रेट वेट पूछ लेंगे, टाइम दे देंगे तो रेट पूछ लेंगे, रेट दे देंगे तो टाइम पूछ लेंगे। एक तो ये हो गया। और कहां वो करते हैं, उनका आज तक एक ही चीज चल रहा, टाइम को इधर उधर करना। जैसे टाइम को मंथ में दे देना, टाइम को डेज में दे देना, ये बात ध्यान रखिए। या फिर टाइम को ऐसे दे देंगे 2 होल 1/2 ईयर, समझ गया ना, ये आना है। इससे ज्यादा और कहीं ऐसे सर मत लगा के लगे जाना कुछ भी कर रहे नहीं, जितना बता रहा हूं इतनी ही बात करना। अगर तुम्हें ये पक्की चीजें आती है ना तो 150 में से 150 ठोक के लाएंगे, इस बात को याद में रख लेना आपने। ठीक है भैया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना। एवरेज से सीधा सीधा सवाल बता रहा हूं कि 4-5, एक तो टीचर और स्टूडेंट वाला सवाल कि भाई एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज 24 है या फिर मान लो 40 है, उसमें टीचर का भी वेट इंक्लूड कर लिया गया, तो बताओ ओवरऑल पूरे क्लास का एवरेज वेट या फिर एवरेज एज क्या हो गया,
ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट, एक इनिंग वाला सवाल है। इनिंग्स वाले की एक प्लेयर है जिसने भाई अपने 10 इनिंग में मान लो उसका एवरेज 30 का चल रहा है भाई, अगर मान लो अपने 11th इनिंग में 50 रन बना दिए तो फिर उसका एवरेज 1 से इंक्रीज हो जाता है, 2 से इंक्रीज, ऐसा सवाल भाई क्वेश्चन आता ही आता है। रेशियो प्रोपोर्शन से सीधा सीधा सिंपली सवाल आपका वही x प्लस वाई आपके दे देगा, रेशियो वहां से निकालना, या फिर थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, एन पे क्वेश्चन, पक्की बात है। या फिर A:B:C, ये वाला आपको पता होगा कि A:B का रेशियो दे दिया, B:C का रेशियो दे दिया, पूछेगा A:B:C का रेशियो बताओ। या फिर इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन आपका भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एक क्वेश्चन कौन सा इस पे कि भाई एक स्कूल में टोटल 1200 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:5, तो बताइए अगर कह देगा उसमें मान लीजिए कि भाई 600 गर्ल्स हैं तो बताइए बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, ऐसा कुछ बता के पूछेगा, है ना। अगर रेशियो दे देगा तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट आना टाइम एंड वर्क से और पाइप या सिस्टम, वैसे पाइप एंड सिस्टम पूछते नहीं है लेकिन मैंने कराया हुआ है तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है जी। स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, इसमें आप भाई एवरेज स्पीड याद रख लेना, बता रहा हूं। एक तो सीधा फॉर्मूला है कि भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन, दूसरा है इस पे एवरेज स्पीड वाला सवाल। कौन सा? एवरेज स्पीड वाला सवाल आप याद रख लेना, एवरेज स्पीड पूछेंगे ही पूछेंगे, ये बात पक्की है। ट्रेन से सवाल या बोट एंड स्ट्रीम से, बोट एंड स्ट्रीम से वैसे भी नहीं पढ़ते, अगर हम इसमें तुम ये दोनों चीज पहले करना, अगर टाइम मिलता है इसे करना, नहीं तो छोड़ देना, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आएगा, कह दे रहा हूं पहले ही। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आओ रे आओ, ओ माय गुडनेस, पक्का नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस 1 से 2 सवाल होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। सर्कल आया और पक्की बात है सर्कल से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, है ना भाई, सीधी बात है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए मेंसुरेशन की बात कर लें तो पेरीमीटर पे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके पेरीमीटर एरिया पे, कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस पे स्वाति, उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, उस पे 4 राउंड लगाती है उस पे दौड़। या फिर वहीं पे मान लीजिए रीमा है जो स्क्वायर फील्ड पे दौड़ लगाती है, जिसकी क्या कहते हैं साइड दे रखा है स्क्वायर फील्ड का 8 मीटर, 4 चक्कर लगाती, कौन ज्यादा लगाता है, कितना लगाता है, बहुत टाइम से ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। एरिया, लेंथ, स्क्वायर और आपके यहां से आगे बढ़ते ही नहीं है, स्क्वायर और आपके केवल रेक्टेंगल पे यहां पे क्वेश्चन बन रहा होता है। दूसरा मेंसुरेशन में मैं बता दूं 3D में वॉल्यूम, सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें भी पढ़ना किसका है, क्यूबॉइड। सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ लेना, क्यूब पढ़ लेना, ठीक है। इसके आगे ये सोचते नहीं है, टाइम मिले तब सिलेंडर, वैसे मैंने करवा दिया है सिलेंडर, कोन वगैरह सब कुछ, तो भाई इन दोनों को सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे क्यूबॉइड पढ़ लेना, फिर आप आगे की बात सोचना, ठीक है। नेक्स्ट पे आना डीआई का क्वेश्चन, भाई डीआई का डेटा वाला सवाल आएगा ही आएगा, और अगर डीआई का क्वेश्चन आता है बार ग्राफ पे या फिर पाई चार्ट पे आपको देखने का मिलेगा, या फिर पिक्टोग्राफ पे देखने को मिलेगा, तो अगर आपका डीआई आया तो उसके साथ 3 से 5 सवाल, या तो 3 सवाल होंगे 9 नंबर के, या तो उससे लगे हुए 5 सवाल होंगे। और उससे कम क्या सवाल होते हैं, एक कंपैरिजन का सवाल होता कि भाई 2024 में इतना हुआ तो 2020 में क्या हुआ था, दोनों में कंपैरिजन हो गया। दूसरा या तो परसेंटेज का सवाल या तो आपसे रेशियो का सवाल है, यही सवाल पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मीन, मीडियन, मोड और रेंज से एक क्वेश्चन, सिमेट्री आया तो भाई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्योमेट्री मेजर रोल प्ले करने वाला है आपका ज्योमेट्री, भाई बिल्कुल ध्यान रख लेना, मेजर रोल आपके ज्योमेट्री प्ले करता है। इसमें स्टेटमेंट वाले सबसे पहले बता दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे सवाल आएगा ही आएगा। वहीं आपके पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपीजियम, इनके ऊपर इनके बेसिस पे कि भाई डायगोनल किसका इक्वल होता है, किसका नहीं होता है ना, पैरेलल साइड्स किसकी होती है, किसकी नहीं, इस पे स्टेटमेंट वाले सवाल, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। यानी इसके बढ़िया से ज्योमेट्री में स्टेटमेंट्स इनको याद रख लेना, इनकी प्रॉपर्टीज नहीं होगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैंने प्रॉपर्टीज दे रखी है सभी को, है ना, इस बात को ध्यान में रख लेना।
बस। और क्या भाई, एंगल निकालने का सवाल आएगा कि भाई पैरेलल लाइंस को जब काट रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ट्रायंगल का यहाँ से क्वेश्चन कि भाई दो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का, या फिर दो ट्रायंगल दे दिए या फिर रेशियो दे दिया, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब मुझे कौन कौन भाई पूरे अपने मन तन धन से कह सकता है कि सर 150 में से 150 ठोकूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिन सवालों को मैंने आपको भेजा है चैलेंज के रूप में, उनका जवाब इन कमेंट सेक्शन और लिखना कि कौन कौन इस वीडियो को भाई सुनने के बाद ये उसके अंदर अब आत्मविश्वास आ गया है कि पूरे 150 में से 150 लेकर के आएंगे। चलिए जी, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।